हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लो बैक पेन के बारे में। लो बैक पेन का ना एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी कोर जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होती है। उसका एक कारण है या तो ओबेसिटी, इनएक्टिविटी। हम एक ही स्लाउच पोस्चर के अंदर बैठे होते हैं तो उससे हमारी एब्स है वो इनएक्टिव हो जाती है बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से क्या होता है, सारा जो लोड है वो हमारी स्पाइन पे जाता है और पेन क्रिएट होता है, पेन होता है। और इसके मेंटेनेंस के लिए आपने देखा होगा, एक बार पेन होने के बाद बहुत सारे लोग हैं वो एलएस बेल्ट पहनते हैं, लंबोसेक्रल बेल्ट होता है। हमें वो पहनने की जरूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बेल्ट है हमारे अंदर। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक मसल होती है जो सिक्स पैक एब्स होते हैं जिसके लिए सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उसके अंदर एक मसल होती है जो बेल्ट की तरह ही रन करती है। वो बेल्ट ऑलरेडी है अंदर, अगर हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाता है तो हमारा बैक पेन वैसे ही बहुत हद तक कम हो सकता है। ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइजेस क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। दोनों घुटने मोड़ो, एक हाथ अपनी स्पाइन के नीचे रखो, बैक के नीचे, लोअर बैक के नीचे, इस तरीके से। हाँ, और अब क्या करना है, अपने पेट को टाइट करना है और इस हाथ को दबाना है, नीचे की तरफ दबाओ। ठीक है, अब जो यहाँ फोकस करोगे तो ये पेल्विस ढीला छोड़ो, वापस फिर से दबाओ। तो जब ये दबा रहे हैं पेल्विस यहाँ से हल्का सा उठ जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से टिल्ट करेगा और ये मसल बिल्कुल टाइट हो गई और अपना हाथ प्रेस करेगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ढीला छोड़ो। इसके अंदर हमारी रेक्टस जो सिक्स पैक एब्स वाली मसल है ना, वो ज्यादा काम कर रही है क्योंकि इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। जो हमारी साइड की मसल्स है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो डीप है, इससे उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करें कि ये तो करा ही है। अब दोनों हाथ निकाल लो बाहर और अपने दोनों हाथ इस तरीके से साइड के अंदर अपनी पेट की जो नाभि है उसके साइड में यो रखो, उंगलियां करो, रखो दूसरे हाथ की ब्रेक लो साइड में। ठीक है, सेम वही चीज करनी है जो हम कर रहे थे। अब की उंगलियां बाहर आनी चाहिए। जब पेट टाइट होगा तो ये उंगलियां बाहर आएंगी। ठीक है, 1 2 3, अब करो। उठाने पे फोकस मत करो, सिर्फ बैक स्ट्रेट करनी है, पेट टाइट करना है, उंगलियां बाहर आनी चाहिए। 1 2 3, डू इट अगेन, अगेन, टाइट टाइट, उंगलियां बाहर आती हुई फील हो रही है, कोर टाइट हो रही है। ठीक है, अब इनकी कोर बाहर से बिल्कुल टाइट। कोर हम बोल रहे हैं जो अब्डोमेन वाला एरिया है ना पूरा, ये पूरी कोर होती है। ठीक है, तो ये टाइट होगी। आपको ये मसल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हुई फील होंगी, ये उंगलियां बाहर आएंगी, आप फील कर सकते हो, बाहर लेके आनी है। ठीक है, जब टाइट करोगे तो आपको फील होगा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सरसाइज नंबर 1 तो है ये। एक्सरसाइज सेकंड क्या है, स्टार्ट। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, वाइड स्टांस लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैंने इसको इस साइड से पकड़ा। ठीक है, और अब मेरी कोर की हेल्प से, मैं मेरे हाथ की मसल्स का काम में बिल्कुल नहीं लूंगा, इनको सिर्फ मैंने होल्ड किया और कोर की हेल्प से पेट की मांसपेशियां काम में लेते हुए इसको यहाँ ले आया और मेरे को यहीं लाके पेट टाइट करना, होल्ड करना है पेट को यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, मेरे जो यहाँ की साइड की ओब्लिक्स है, रेक्टस है और इसके नीचे जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो काम कर रही है मेरे को इधर खींचने के लिए, और मैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इसको यहाँ होल्ड कर रहा हूँ। पेट मेरे को बिल्कुल टाइट रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे कोर की एक्टिवेशन होगी, मेरी जो मसल्स हैं ये सारी काम करेंगी और मेरे को यहाँ होल्ड करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। 5-5 सेकंड होल्ड करने से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, होल्ड एंड छोड़ दो, होल्ड 5 सेकंड, होल्ड 5 4 3 2 1, रिलैक्स। दोनों साइड से करनी है, दोनों साइड से एक्सरसाइज करेंगे हम, क्योंकि एक साइड को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, पूरी कोर को स्ट्रेंथन करना है। जो आपको लगे कि मेरी ये साइड वीक है, वहां से स्टार्ट करो। जितनी सेकंड उधर से होल्ड हो रहा है उतनी ही सेकंड आपकी जो साउंड साइड है, जो स्ट्रॉन्ग साइड है, वहां से स्टार्ट करो। दोनों साइड से स्ट्रेंथन करोगे तो आपकी कोर बिल्कुल स्ट्रेंथन होगी। ये सिर्फ आपको बैक पेन में ही हेल्प नहीं करेगी। अगर आप एथलीट हैं, आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो होगा क्या, और आपको बैक में पेन आता है, तो जब आप स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, बारबेल रोइंग कर रहे हो, सिंगल डंबल लेके उससे रोइंग कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको कोर एंगेजमेंट की बहुत जरूरत। इवन आप अगर ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको कोर टाइट होती है। इन सारी एक्सरसाइजेस के अंदर ब्रेसिंग करना स्टार्ट करो। इसी चीज को हम ब्रेसिंग भी बोलते हैं। इसका एक और भाई होता है वाल्सल्वा मैन्यूवर, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर काम करो। तो उससे भी आपको क्या होगा, आपकी कोर एंगेज होगी, तो आपकी स्पाइन पे लोड नहीं आएगा, स्लिप डिस्क जैसी दिक्कतें नहीं होंगी, पेन नहीं आएगा। और अगर ऑलरेडी बैक पेन है तो जो बेड एक्सरसाइज हमने बताई है वो करना स्टार्ट करो। उसके साथ फिर आप ये करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू।